नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2022 में राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू किया गया। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। जब 2022 में इसे लागू किया गया तो उस समय निगम, बोर्ड और स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं दिया गया, जबकि 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई कि अब है वो निगम, बोर्ड और स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी ओपीएस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जो 2023-24 के अंतर्गत आता है। अब जब से राजस्थान में ओपीएस को लागू किया गया है तो दो प्रश्न हमारे मन में अक्सर रहते हैं। वो ये रहते हैं कि 2004 के बाद जब एनपीएस को लागू किया गया और एनपीएस 2004 से 21-22 तक रहा, तो उस दौरान अगर कोई कर्मचारी कार्यरत था तो उसके दौरान उसकी सैलरी से एनपीएस की कटौती होती थी 10%। तो ये पेशा ओपीएस लागू होने के बाद में कहाँ चला गया? क्योंकि अभी तक ये पेशा एनपीएस के अंतर्गत ही आता है, यानी केंद्र सरकार के अधीन ही है और इसे जल्द ही राज्य सरकार अपने अधीन लाकर इसे संबंधित के जीपीएफ अकाउंट में जमा करवाने का प्रयास कर रही है। उसके बाद में हमारे जो जीपीएफ की जो कटौती करवाई जा रही है, क्योंकि 2022 से पूर्व यहाँ पर एनपीएस की कटौती प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के सैलरी से होता था, लेकिन अब इसे बंद करके उसके स्थान पर जीपीएफ 2004 के नाम से अलग से अकाउंट खोला गया है और उसी के माध्यम से उसकी कटौती की जाने लगी है। अब दरअसल हमने ये देखा कि मार्च 2022 से, यानी फरवरी 2022 में बजट आता है और मार्च 2022 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है कि राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया। और इसके अंतर्गत पहला कदम जो राज्य सरकार की ओर से उठाया गया वो ये उठाया गया कि एनपीएस की कटौती बंद कर दी गई। एनपीएस की जो हमने कटौती करवाई थी उस कटौती को बंद करवा के उसके स्थान पर जीपीएफ 2004 के नाम से कटौती प्रारंभ कर दी। अब जो एनपीएस कटौती बंद करवाई है, अब हमारा एनपीएस का अकाउंट तो एक्टिव है, जो पैसे हमारे जमा है वो तो अब भी एनपीएस के अंतर्गत बोल रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद में मार्च 2022 के पश्चात जो कटौती हो रही है वो हो रही है जीपीएफ में। क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत हमें कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता था, वो पूर्णतः बाजार पर आधारित थी, शेयर मार्केट पर आधारित थी। लेकिन जीपीएफ 2004 में जो हमारी कटौती होती है उसमें 7.1% की दर से हमें ब्याज भी दिया जाता है। ठीक है। अब दरअसल हमने ये देखा है कि कुछ कर्मचारियों ने, राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस के अंतर्गत लोन लिया था। लोन ये दरअसल 3 से 4 महीने तक चला था। इसके अंतर्गत कई कर्मचारियों ने लोन लिया, लेकिन जैसे ही सरकार की ओर से इसे रोक लगा दी गई और ये कहा गया कि अब आपको ओपीएस में हमने शामिल कर दिया है, इसलिए आप इसमें एनपीएस के अंतर्गत लोन नहीं ले सकते हैं। अगर आप ये लिया हुआ लोन वापस कर दें तब तो सही है, अन्यथा हम आपको ओपीएस में शामिल नहीं करेंगे। जिसकी पहली तिथि 31 दिसंबर 2022 थी, अब बढ़ाकर इसे 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। अब जिन कर्मचारियों ने एनपीएस का पैसा वापस सरकार को रीपेमेंट किया है संबंधित हेड में, तो आपने देखा होगा कि वो पैसा आपके जीपीएफ 2004 के अकाउंट में चला गया है। आप अपनी एसएसओ आईडी खोलिए और एसएसओ आईडी जो खोलोगे तो उसमें आप जब जीपीएफ 2004 की समरी को देखोगे तो वहां पर उस एंट्री को भी पाओगे जो आपने एनपीएस के अंतर्गत वापस रीपेमेंट किया है। आपने उसे आपको छूट दी गई थी कि 4 अलग अलग किस्तों के माध्यम से उसे आप जमा करवा सकते हैं। अगर आपने जमा करवाया है तो उसमें आपने देखा होगा कि वो पैसा है वो वहां आपका शो हो रहा है। तो आपको फायदा एक तो ये है कि अगर आपने एनपीएस के पैसे विड्रॉल किए तो आप फायदे में हैं। अगर नहीं भी किए हैं तो एनपीएस का पैसा जो है वो अब भी एनपीएस के अंतर्गत ही है। वो अभी तक हम जीपीएफ यानी कि राज्य सरकार जीपीएफ के अंतर्गत नहीं ला सकी है, लेकिन अंततः ये पैसा है वो हमारे जीपीएफ अकाउंट में ही आएगा। और जैसे ही ये पैसा हमारे जीपीएफ अकाउंट में आएगा तो उसके बाद से ब्याज भी मिलना शुरू हो जाएगा। जहां तक इस अवधि का प्रश्न है तो इस अवधि का कोई ब्याज नहीं दिया जाना है, लेकिन जैसे ही ये पैसा हमारे जीपीएफ 2004 के अकाउंट में आता है तो उसके बाद में इसमें ब्याज मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो आप यूं समझिए कि अभी तक की प्रगति के अनुसार अगर कोई कर्मचारी
2004 के बाद नियुक्त है और 2021 में या 22 में सेवानिवृत्त हो रहा है ओपीएस लागू होने के बाद में, तो उसे भी पूर्ण पेंशन यानी कि अनुपातिक रूप से जितनी उनकी पेंशन बनती है 10 साल की सेवा के पश्चात, तो अनुपातिक रूप से उसे पेंशन भी दी जा रही है। इसके साथ साथ अभी तक उसके एनपीएस के पैसों का जीपीएफ में कन्वर्जन नहीं हो पाया है। तो आज की स्थिति ये है कि कुछ कर्मचारी 2022 के एंड में सेवानिवृत्त हुए हैं। जुलाई 2022 में एक कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हुई है, उन्हें पेंशन का तो प्रावधान किया गया, लेकिन अभी तक उनके एनपीएस की जमा राशि जिसे जीपीएफ के रूप में उठाने नहीं दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।